तो देश की बहस में हम बात कर रहे थे विजय दिवस की। इससे पहले हमारे साथ पाकिस्तान के मेहमान थे और उनसे हमने चर्चा की किस किस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर न केवल एक शानदार फतह की बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा भारत के वीर सैनिकों के सामने। सवाल यह भी उठा कि 56 सैनिक पाकिस्तान ने पकड़ लिए जिसे अब नहीं छोड़ रहा है, हमने 93,000 छोड़ दिए उनके। ये अंतर दिखाता है भारत और पाकिस्तान के बीच का। लेकिन परिस्थितियां भारत में भी बदली हुई है, इसीलिए अगले आधे घंटे एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, एक नई खबर आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। खबर क्या है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं अपने पैनल को पूरा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ मेरे मित्र अभय दुबे जी हैं जो मेरे ही कॉलेज से आते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं जो कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं जिनका नाम है प्रवीण कुमार दिल्ली से, उनके पास में जाऊं। लेकिन अभी जो खबर आई है जल्दी से मैं सुना देता हूं। रक्षा मामलों पर रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति होती है उसके राहुल गांधी जी भी सदस्य हैं। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक से आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसदीय समिति ने सशस्त्र सेनाओं की वर्दी पर चर्चा करके समय खराब किया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी चीन के साथ जारी तनाव पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से वो नाराज हो गए और बैठक बीच में छोड़कर चले गए। सीधे चलता हूं, मेरे एक दर्शक प्रवीण कुमार जी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधे उनके पास चलता हूं। प्रवीण जी, राहुल गांधी जी चाहते थे चीन पे चर्चा हो रही थी वर्दी पर, वो बैठक छोड़कर चले गए। आप सही मानती है गलत मानती है, आपका क्या व्यक्तिगत राय है? गलत मान। थैंक यू दीपक जी, आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। और बात करें अगर हम आज विजय दिवस की, तो विजय दिवस हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें हम बिल्कुल है। विजय दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हमने पाकिस्तान को इस दिन हराया था। और अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो उन्होंने जो वर्दी के लिए बोला तो वो चीज मुझे बहुत गलत लगी और मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। और मैं एक चाहता हूँ कि जो हमारे देश ने जो उपलब्धि प्राप्त की पाकिस्तान पे विजय प्राप्त करके और बांग्लादेश को नया देश बनाने के लिए, और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत ही बड़ी मुक्की खानी पड़ी है। और बहुत ठीक है प्रवीण, लेकिन अभी हम जो राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करें उसमें आपका मानना है कि राहुल गांधी को बैठक छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सीधे चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि खासतौर पर राहुल गांधी पर आरोप लग रहे थे कि वो डिफेंस का मसला तो उठाते हैं लेकिन संसदीय समिति की बैठक में नहीं जाते हैं। वो चीन पर चर्चा चाहते थे, चर्चा हो रही थी वर्दियों पर, उसे उन्होंने बताया कि ये समय खराब हुआ है। क्या राहुल गांधी के स्टैंड को जस्टिफाई कर पाएगी जनता के सामने कांग्रेस? हाँ, देखिए दीपक जी, ये बात हमको समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस खंडूरी जी ने जब देश की सरकार को ये आईना दिखाया कि भारत की सरकार 10i प्रोक्योरमेंट तक के पैसे नहीं दे रही, 10 दिन तक भीषणतम युद्ध लड़ना है तो भी पैसे मुहैया नहीं करा रही है, और भारत के सैनिकों के संसाधन से लेकर सीमा की सुरक्षा तक। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि भारत की सेना का बजट 58 साल में सबसे निचले स्तर पर मोदी जी ने पहुंचा दिया है। दोनों नेताओं को मोदी जी ने सबक सिखाया। हम अनुरोध ये कर रहे हैं मोदी जी से कि जब चीन भारत की सीमा में अंदर तक घुसा है, जब वो आप पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 14 तक डेप्सोंग में बैठा हुआ है, आपके फिंगर 4 तक वो पहुंचा है, और भारत के प्रधानमंत्री जी जबकि विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है कि यूनिलैटरली स्टेटस को चाइना ने चेंज कर दिया, चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर। मैं आपकी सब बातों को मानता हूं, लेकिन मुझे बताइए संसद की समिति संसद नहीं है। एक सेकेंड, संसद की समिति संसद नहीं है। जितने लोग हैं वो जानते हैं कि संसदीय समिति में अफसर भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, डिस्कशन होता है, इसलिए एजेंडा बहुत लंबे समय पहले तय किया जा सकता है। वहां पर एक्सटेम्पोर विषय नहीं उठाए जा सकते। चूंकि उन पर आरोप लग रहा था कि वो तो मीटिंग में जाते ही नहीं, वो गए और उन्होंने खबर खड़ी करने की कोशिश की। क्या भारतीय जनता पार्टी को फिर आपने मौका दे दिया कि भाई तीसरी बार के या चौथी बार के सांसद हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कमेटी कैसे काम करती है और संसद कैसे काम करती है। और जब संसद चल रही थी तब उन्होंने चीन का मुद्दा उठाने के लिए वक्त तक नहीं निकाला।
आप जानते हैं डोकलाम में क्या हुआ है? आप जानते हैं डोकलाम में देश को क्या बताया देश की सरकार ने? उन्होंने अरे कहा सर, कि संसद में बोलते ना अभय जी मुझे बताइए ना, संसद का सत्र खत्म हुआ, संसद में बोलते वो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, टाइम लेते, नोटिस देते, मोशन चलाते। अरे सत्र तो ना प्रश्नकाल चलाना चाहती सरकार, और अब तो विंटर सेशन भी उन्होंने समाप्त कर दिया। मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी ने जब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किए वहां कि डोकलाम में सैटेलाइट इमेजरी बताई, और एक सांसद ने प्रश्न पूछा, तब उन्होंने बताया कि हाँ, उस स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना लिया है। तो ये देश के साथ धोखा क्यों कर रही है सरकार? अच्छा, एक बात बताइए ना, संसदीय समिति में ही बताया ना निर्मला सीतारमण ने। अभय जी विद ऑल रिस्पेक्ट टू राहुल गांधी जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू राहुल गांधी जी, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं, संसदीय समिति में ही कागजात दिखाए होंगे ना निर्मला सीतारमण ने, संसद में तो दिखाते नहीं है। नहीं, संसद में जवाब दिया, जवाब की कॉपी, जवाब फिर कागजात नहीं दिखाए, फिर कागजात नहीं दिखाए, संसद में कागजात दिखाए जाने की कोई परंपरा नहीं है। अभय दुबे जी माफ कीजिएगा, 30 साल से संसद कवर कर रहा हूं, संसद में दस्तावेज दिखाए जाने की कोई परंपरा नहीं है। वहां जवाब प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण जी ने और डिटेल दी है उसकी कि वहां डोकलाम में उसी राई जंक्शन पर चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। आपका लद्दाख का आपका सांसद कह रहा है कि वो अंदर तक घुस गए, अरुणाचल का एमपी कह रहा है, मैं 4 बार कह चुका हूं सरकार को कि चीन की सेना यहां अंदर घुसने की कोशिश करती, उसका कॉग्निसेंस नहीं लेते, तो किसी एक प्लेटफॉर्म पर तो हमको ये बात करनी पड़ेगी। चीन लगातार जब अंदर घुस रहा है तो मैं बधाई देता हूं कि राहुल गांधी जी ने दृढ़ता से मुद्दा उठाया और भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह कहकर चीन का सपोर्ट कर दिया कि ना वहां कोई आया है ना वहां कोई। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लीजिए। देखिए दीपक जी, संकट ऐसा है कि आदरणीय राहुल गांधी को अपने 4 संसदीय कार्यकालों के बावजूद कानून और विधेयक, बिल और एक्ट का अंतर समझ में नहीं आया, तो उनको संसदीय समिति और सदन की कार्यवाही का अंतर भी समझ पाए, ये उनके बूते की बात नहीं, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया है। आपको संसद में क्या बात करनी, सदन में बात क्या करनी है, कैसे करनी है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इससे राहुल गांधी अवगत होंगे, इसमें भी आशंका है, क्योंकि उनको कानून और विधेयक का अंतर 4 बार के सांसद होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ सका है, ये सबके सामने आ चुका है। तो कृपा करके राहुल गांधी भारत की संसदीय परंपरा का ठीक से अध्ययन कर ले, स्वयं न पढ़ पाए तो कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता है जिनका संसदीय अनुभव जो है बहुत बेहतर है, संसदीय कामकाज का उनका अनुभव जो है उसे मार्गदर्शन ले ले। लेकिन राहुल गांधी का संकट ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो चूंकि गांधी परिवार में पैदा हो गए हैं तो उनका अधिकार है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बेचारे कितने भी सीजन पॉलिटिशियन हो, वो कोई कानून बनाकर भेजे, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़कर बैठ दे। तो जो कांग्रेस का युवराज जो आज तक 50 वर्ष का अबोध बालक जो है, संसदीय समितियों में चर्चा करना, न पार्लियामेंट में चर्चा करना, कम से कम किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से। अच्छा अभय जी बीच में नहीं प्लीज, आपके वक्त एक बार भी नहीं बोले हो, आपके वक्त एक बार भी नहीं बोले। अच्छा मैं इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके आरएसएन सिंह साहब के पास ले जाना चाहता हूँ। जो खबर बाहर आई है, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, जो खबर बाहर आई है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सशस्त्र सेनाओं की नई वर्दियों पर बहस करना समय की बर्बादी उन्होंने बताया है। सिंह साहब आप इस बयान को कैसा लेते हैं? क्या सेना के जवानों की ड्रेस के आगे उनको क्या फैसिलिटी मिले, ये डिस्कस करना क्या आपको समय की बर्बादी लगता है? और अभय दुबे जी आपसे कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा इस पर। नहीं देखिए, जो भी हालात हैं, मिलिट्री सिचुएशन है, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में जो सेना का जो वक्तव्य आता है वो आखिरी, दैट शुड बी द लास्ट वर्ड। कौन अरुणाचल का एमपी क्या बोला, कहाँ का एमपी क्या बोला, जिसको इतनी तकलीफ़ है जाइए आजकल तो बड़े आजकल वो फ़ोटो ले आइए, दिखाइए, मुझे भी दिखाइए, मैं भी है। लेकिन इस तरह से आप सेना के चरित्र पे, आपको एक बात बता दूं, झूठ पे कोई सेना नहीं टिक सकती, ये जान लीजिए। तो ऐसी चीज़ें
कि वहाँ पे आ गया, उधर बना लिया, ये वक्तव्य आप केवल सेना, आपका कहने का किसी का ये मतलब है कि प्रधानमंत्री सेनाध्यक्ष को बोल रहा है कि तुम झूठ बोलो, या वहाँ पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसको बोल रहा है कि तुम झूठ बोलो? ऐसा हो नहीं सकता है साहब। थोड़ा सा अगर कोई ऐसा बोलता है तो चरित्र की कमी है। दूसरी बात, मैं आपको ये सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इतना मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी चीन परस्त लोग बहुत घूम रहे हैं, और मैं चूँकि इंटेलिजेंस में काम कर चुका हूँ, मैं तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में श्रीलंका में भी लिवरेज हो रहा है, यहाँ भी लिवरेज हो रहा है। आपके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में 100% ऑफ देम वेर वो चाइनीज लिवरेजेस। आपको मैं बता, छटे हुए बदमाश थे उसमें। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। सिंह साहब फिर किसी दिन उसके स्ट्रक्चरिंग पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं सीधे अभय दुबे के पास चलता हूं। एक मिनट। मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता नहीं है जब तक कि वो देश के सामने ये ना बोले कि चाइनीज दूतावास में उन्होंने सीक्रेट विजिट जब किया था। ठीक है, लेकिन सिंह साहब, मैं इस बात को इसलिए तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि वो चुने हुए सांसद है। मीटिंग में जाना, संसद में जाना उनका अधिकार है। अभय दुबे जी, कंक्लूड। क्या वर्दी पर डिस्कशन करना कि आगे उनको क्या फैसिलिटी दी जाए, इसको समय की बर्बादी कैसे कहा जा सकता है? एक बार तो पढ़िए संसदीय समिति की रिपोर्ट को। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरद चंद्र जी ने अपने बयान दिए, जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। सर, हम तो आज की बैठक की बात कर रहे हैं ना सर। सुनिए मेरी बात। सर, आप पढ़ के कंप्यूटर में डाटा फीड कर लेते हैं। अभय दुबे जी, हम आज की बैठक की बात कर रहे हैं, हम उन न्यूएंसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या संसदीय समिति और संसद में अंतर कर पा रहे हैं? हो सकती थी, मुझे ये बताइए। आज चीन अंदर घुसा हुआ है, कौन रोकता है संसदीय समिति को? पर उस पर बात करने का अधिकार है। मैं बहुत प्रामाणिक बात आपसे करता हूं, क्यों डिफेंस मिनिस्ट्री का वो दस्तावेज मोदी जी ने हटा दिया, जिसने क्लेम किया था, जो अखबारों में प्रकाशित किया, टेलीविजन ने स्टोरी की कि चलिए ठीक है अभय जी, ठीक है। मेरे पास अफसोस आज के लिए वक्त इतना है। मैं सबको बराबर मौका देता हूं, जहां मौका होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करता हूं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बात को अपने ढंग से कहने का हक है। लेकिन विजय दिवस के मौके पर इतना मैं जरूर बोलते जाऊंगा, 95% देश मानता है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं जल्दी होंगे, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।